let's see the modal auxiliaries. In previous video I told you about primary auxiliary is, MR, was, were, has, have, had, do, does, did, and now the modal auxiliary. Let's see. Will, the use of will and shall. तो modal auxiliary ये जो shall, should, will, would, can, could, may, might, must, ought, need, dare, used, हम इसकी स्टडी करेंगे। तो पहला है the use of will and shall। तो सबसे पहले will and shall, चूँकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ करते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में, जैसे आई शैल गो टू पार्क, वी शैल प्ले हॉकी, आई शैल एंजॉय हॉलीडे टुडे, वी शैल ओबे आवर पेरेंट्स। तो शैल का यूज़ हम चूँकि आई और वी के साथ करते हैं और के साथ विल। हालांकि इन प्रेजेंट क्या होता है कि अब हर जगह हम विल का ही यूज़ कर रहे हैं आई और सबके साथ, जैसे कि, लेकिन ग्रामेटिकली देखें तो आई वी के साथ शैल है, अदरवाइज हम विल का यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ अश्योरेंस जब देना हो, प्रॉमिस है, थ्रेट है, कमांड है, डिटर्मिनेशन है, तो वहाँ पे हम शैल का यूज़ करते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ शैल फॉर द कमांड, आई से यू शैल डू इट, मैं कहता हूँ कि तुम इसे करोगे, दिस इज़ अ स्टेटमेंट फ्रॉम कमांड। And the threat, I shall be punished for his misconduct. Promise, the example from promise, if you work well, you shall have higher wages. Ask for a reward and you shall have it. ये assurance के लिए, कोई पुरस्कार मांगो और वह तुम्हें मिलेगा, दिस इज़ फ्रॉम assurance। वैसे ही shall का यूज़ फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के साथ उस समय भी किया जाता है जब उस व्यक्ति की या इच्छा या सुझाव जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई ओपन द विंडो, जैसे एक क्वेश्चन है, शैल आई ओपन द विंडो, शैल द बॉय वेट, क्या लड़का इंतज़ार करेगा। और विल का यूज़ कहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, जैसे अब फर्स्ट पर्सन है आई और वी, इसके साथ विल का यूज़ करते हैं, किस लिए, जब विलिंगनेस हो, कंसेंट हो, डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो या थ्रेट हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कैरी योर बैग, ऑल राइट, आई विल कम, वी विल पे बैक द मनी सून, वी विल फाइट टिल लास्ट, आई विल टर्न यू आउट ऑफ द क्लास इफ़ यू डू नॉट मेंड योर वेज। जब पोलाइट इन्विटेशन हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो, तो भी हम विल का यूज़ करेंगे। विल यू हैव टी, विल यू लेंड मी योर बुक। वैसे ही विल का यूज़ प्रोबेबिलिटी और एजम्पशन के लिए भी करते हैं। प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल, मैं समझती हूँ कि यह पुस्तक, यह वही पुस्तक होगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो, दिस विल बी द बुक यू आर लुकिंग फॉर, आई थिंक। एजम्पशन, मैं समझता हूँ कि वह डाकिया ही होगा, दैट विल बी द पोस्टमैन, आई थिंक। वैसे ही विल का यूज़ एक हैबिट बताने के लिए भी होता है। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म स्टार्स, ठीक है, वो फिल्मी सितारों को छोड़कर किसी के बारे में बात नहीं करता, तो एक हैबिट बताने के लिए भी किया है। फिर यूज़ ऑफ कैन एंड कुड, जहाँ पे एबिलिटी बताया जाए, टू शो द एबिलिटी और पावर टू डू समथिंग, जहाँ पे एबिलिटी बताया जाए, योग्यता बताई जाए, वहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। और पास्ट में कैन का कुड हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आई कैन क्रॉस द रिवर, यू कैन गो होम टुमारो, इफ़ यू से सो इट कैन बी ट्रू। द एग्जाम्पल ऑफ कुड, ही कैन सॉल्व दिस, आई टोल्ड हिम आई कुड स्विम, चूँकि इसमें टोल्ड है, ये पास्ट फॉर्म में, इसलिए उधर जाके ये कुड यहाँ पे यूज़ हो गया। फॉर सीकिंग और ग्रांटिंग परमिशन इन एन इनफॉर्मल मैनर, फॉर एग्जाम्पल, कैन आई कम इन, यू कैन गो होम नाउ, कुड आई फिनिश माई वर्क टुमारो एंड गो होम नाउ। तो इस तरीके से बच्चों थोड़ा सा ये करना पड़ेगा आपको कि बुक से इसको कंसल्ट करते रहिए, मॉडल थोड़ा सा
माइंड में रखने की ज़रूरत होती है कि कैन कहाँ पे यूज़ होता है, पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, परमिशन हो तो यहाँ कैन का यूज़ करेंगे। क्योंकि कुड जो होता है वो पास्ट फॉर्म होती है कैन की, पावर और ऑन एबिलिटी। ओके, इस तरीके से जो शैल और शुड है, डिटर्मिनेशन हो वहाँ पे शैल, और प्रॉमिस हो वहाँ पे शैल, कमांड हो तो शैल, शुड का चूँकि ये शैल का पास्ट फॉर्म है तो वहाँ पे शुड का यूज़ होता है, ड्यूटी हो, ऑब्लिगेशन हो तो शुड। और शुड का यूज़ जो है वो तीनों पर्सन के साथ होता है। विल है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है, प्रॉमिस या विलिंगनेस है, डिटर्मिनेशन या थ्रेट है, और विल का पास्ट फॉर्म जो है वो फ्यूचर है, फ्यूचर इन द पास्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो वुड का यूज़ होता है, जैसे वुड यू प्लीज़ हेल्प द लिटिल बॉय, वुड यू काइंडली गिव मी सम मनी। तो ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं मे एंड माइट। तो मे जहाँ पे विश, पर्पस, पॉसिबिलिटी, परमिशन हो वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन सर, नाउ यू मे गो होम, यू मे गो होम व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, दिस मेडिसिन मे क्योर कफ, इस तरीके से। फिर माइट, जो माइट है ये और ज़्यादा पोलाइटनेस के लिए, आई माइट रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट में फुल फी कंसेशन। ओके, और माइट का यूज़ रिमोट पॉसिबिलिटी, यानी कि भविष्य में जो है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है। लता इज़ वर्किंग हार्ड, शी माइट स्टैंड फर्स्ट। द स्काई इज़ क्लियर बट इट माइट रेन, हो सकता है रिमोट में वो दूर जो संभावना वैसी हो, दूरी जाके, तो वहाँ पे माइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑट टू। ऑट टू का जो मीनिंग होता है वो चाहिए। ये कहाँ पे, जहाँ पे ड्यूटी हो, मोरल ऑब्लिगेशन हो, एडवाइस हो। मोस्टली इसका यूज़ जहाँ पे ड्यूटी हो वहाँ पे करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, जैसे जब इस टाइप के स्टेटमेंट हो वहाँ पे ऑट टू का यूज़ होता है। यू ऑट टू हेल्प द पुअर फेलो, he ought to have paid the money, Indian team ought to win the final cricket match, the principal ought to be in his office, we ought to pay our taxes regularly। तो जहाँ पे ड्यूटी आती हो, मोरल ऑब्लिगेशन हो, मोरालिटी हो, वहाँ पे ought to का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज टू। यूज टू का मतलब जो पास्ट में, पास्ट टाइम में कि कोई हैबिट जो होती है वो स्टिक होता है बिल्कुल इंसान, वो भले ही ऐसा हो कि वो प्रेजेंट में ना हो, मतलब कि पास्ट में लगातार वो उस आदत में रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई देयर यूज टू बी सम ट्रीज इन दिस फील्ड, या फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, मैं अपनी स्कूल में क्रिकेट खेला करता था। ही यूज टू राइट टू मी एवरी मंथ। ओके, तो इस तरीके से, जैसे यू यूज टू स्मोक अ पाइप, कभी वो ऐसी उसकी आदत थी कि वो पाइप सिगार पिया करता था, वैसे। नेक्स्ट द यूज़ ऑफ डेयर। डेयर मतलब डेयरिंग, साहसी होना। तो इसमें डेयरिंग, जब डेयर का चैलेंज होता है तो इसका जो यूज़ है वो ऑर्डिनरी वर्ब की तरह होता है, इसलिए सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार जो डेयर होता है वो डेयर या डेयर्स होता है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू का यूज़ हम इसमें करते हैं। तो जैसे इसमें है ही डेयर्ड नॉट डू इट, उसने इस कार्य को करने का साहस नहीं किया, वह मुझसे बोलने का साहस नहीं रखता, मतलब ही डजंट डेयर स्पीक टू मी। हाउ डेयर ही से सच रूड थिंग्स अबाउट मी। तो थोड़ा सा इसको याद करना पड़ता है। अब इसमें क्वेश्चंस आते कैसे। द हेड मास्टर चेक
ऑल द अकाउंट्स। अब यहाँ पे कौन सा मॉडल जो है वो परफेक्ट होगा? द हेड मास्टर ऑट टू, जो चाहिए का सेंस है, माइट, नो, मे, ये तो संभावना है, तो यहाँ पे मस्ट, द हेड मास्टर मस्ट चेक ऑल द अकाउंट्स, चाहिए का अर्थ ये भी देगा, तो सारे अकाउंट्स को हेड मास्टर को चेक करना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन, अब यहाँ पे ड्यूटी की बात है, ओबे द लॉज, ओके, तो यहाँ पे ought to का यूज़, द यूज़ ऑफ ought to obey the laws of the country. Next, we borrow any money, we have enough for our needs, तो यहाँ पे must not, we must not borrow any money, we have enough for our needs। एक तो आप सेंस के हिसाब से यहाँ पे मॉडल यूज़ करिए, और दूसरा थोड़ा सा अर्थ, इसका मीनिंग निकालिए। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू मस्ट बी द फर्स्ट टू ऑफर हेल्प वेन एवर नीडेड। वी मे गो शॉपिंग नेक्स्ट वीक, वी मे नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हॉलीडेज। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर है इसके। तो आप अपनी एक्सरसाइज जो 9th हैं बच्चे हैं वो बालाजी की जो बुक है, और जो 10th हैं वो बालाजी, और प्लस आपकी जो लिटरेचर की बुक है उसके हाफ पार्ट से वो दिया हुआ है, पेज नंबर 134 135। ओके, दिस फॉर क्लास 10th, और 9th के बच्चे अपने 9th की बुक से इसको कर लें। ओके, थैंक यू।